जय हिंद दोस्तों। तो आज रीजनिंग से रिलेटेड कुछ टॉपिक है डाइस, इस पे चर्चा करने वाले हैं। तो पहले हम लोग समझ लेते हैं कि पहले रीजनिंग एसएससी में 25 पूछा जाता था। अब जो है आप ग्रुप डी का भी फॉर्म फिलअप कीजिएगा तो 25 रीजनिंग रहता है। तो हर अब कंपटीशन एग्जाम में रीजनिंग का क्वेश्चन बढ़ा दिया गया है और रीजनिंग में कुछ नहीं है। अगर आप समझ लेते हैं तो इजीली वे में आप सही बना के आ सकते हैं, और अगर नहीं समझते हैं तो आपको लगेगा ये आंसर ये होगा और ए भी होगा बी भी होगा, किसी में टिक लगा के आप आ जाइएगा, वो आंसर आपका गलत हो जाएगा। तो पहले कॉन्सेप्ट को समझिए। डाइस लूडो जो है आप बचपन में खेले होंगे, उसमें 6 सतह होता है, जो कि 3 सतह हम लोग फेस देख लेते हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं लूडो को और उसमें देखते हैं कितने सतह होते हैं। चलिए हम देखते हैं। जैसे मान के चलिए सपोज डेट ये लूडो है, यहाँ 1 है 2 है 3 है। अब क्या क्या बचा? 4 बचा है, 5 बचा है और 6 बचा है। यानी 3 फेस हमको दिखाई दे रहा है और 3 फेस दिखाई नहीं दे रहा है। 3 फेस सामने से दिखेगा लेकिन 3 फेस नहीं दिखाई देगा। बचपन में हम लोग बेईमानी भी खूब करते थे, यानी उसे चीटिंग कहते हैं। तो क्या करते थे, ऊपर में अगर 1 है तो समझ जाते थे इसके नीचे में 6 होगा। अगर नीचे में 1 है तो ऊपर में समझ जाते थे कि 6 होगा। तो चलिए डाइस के बारे में जानते हैं कि डाइस 2 टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है। एक स्टैंडर्ड डाइस होता है, एक जनरल डाइस होता है। स्टैंडर्ड डाइस को मानक पासा बोला जाता है और जनरल डाइस को सामान्य पासा बोला जाता है। ठीक है। तो स्टैंडर्ड डाइस जो होता है ना, मानक पासा, तो उसके 2 विपरीत सतहों के योग होता है 7, उसे हम मानक पासा बोलते हैं। 2 विपरीत सतहों का योग कितना होता है? 7, उसे क्या कहते हैं? मानक पासा। तो जैसे यहाँ पे 1 दिखाई दे रहा है तो इसके पीछे 6 होगा, इसके पीछे क्या होगा? 6 होगा। तो 1 दिख रहा है, 6 हमें दिखाई नहीं देगा। तो विपरीत सतहों का योग जो होता है वो 7 हो जाता है। तो हम मानेंगे कि मानक पासा में 1 का अपोजिट 6 होगा, 2 का अपोजिट 5 होगा, 3 का अपोजिट 4 होगा। समझ गए? 1 अगर हमको दिखाई दे रहा तो समझ जाएंगे कि 1 के पीछे, जैसे अभी जस्ट बोले हैं कि लूडो आप लीजिएगा, छक्का जो आता है उसको ऊपर में देखिएगा, अगर 1 है तो उसके जस्ट नीचे देखिएगा 6 होगा। अगर ये फ्रंट से 4 होगा तो इसके पीछे देखिएगा 3 जरूर होगा। यानी कुल योग 7 होना चाहिए। तो इसको हम एक बार जोड़ के देख लेते हैं। 6 1 7, 2 और 5 7, 4 और 3 7। तो कहेंगे जब दो विपरीत सतहों का योग 7 हो तो वो मानक डाइस कहलाता है। और मानक डाइस में सामने वाला जो फेस होता है, अपोजिट फेस का, सामने से अपोजिट फेस का योग कभी भी 7 नहीं होता है। ये ध्यान में रखना है। जैसे यहाँ देखिए 3 है 2, 3 2 5, क्या 7 हो रहा है? नहीं। 2 1 3, 7 पूर रहा है? नहीं। 3 1 4, क्या 7 पूरा? किसी भी तरह से हम देखें सामने वाला फेस का योग 7 नहीं हुआ। तो ये आप जैसे देखेंगे तो एक बार में पहचान जाएंगे कि सर ये मानक डाइस क्या। और जनरल डाइस कैसा होगा? तो जनरल डाइस 2 सतहों, सामने से दिखने वाला सतहों का योग अगर 7 होता है, सामने से दिखने वाला 2 सतहों का योग अगर 7 होता है तो वो मेरा जनरल डाइस सामान्य पासा हो जाएगा। जैसे यहाँ 6 है, 1 है, यहाँ 5 है। अब देखिए 6 और 1 7 हो गया। ये सामने से दिख रहा है 6 और 1, ये सामान्य जनरल पासा हो गया। बात समझ गए होंगे, किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं है। तो अब चलिए स्टैंडर्ड डाइस और जनरल डाइस दोनों समझ गए कि जनरल डाइस को देखते ही पहचान जाएंगे कि ये जनरल डाइस है, और इसे समझ जाएंगे ये स्टैंडर्ड डाइस है, मानक पासा। सॉरी, इसे क्या समझेंगे? मानक पासा। तो मानक पासा में समझ गए कि 2 विपरीत सतहों का योग 7 होना क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा?
मानक पासा यानी स्टैंडर्ड डाइस। और जब सामने से दिखे और दोनों का योग अगर सामने से दिखने वाला दो सरफेस का योग ये 7 हो जाता है तो वो किस में आ जाएगा, स्टैंडर्ड डाइस में। यहाँ तक आसानी से समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम आपसे पूछते हैं कुछ क्वेश्चन और जल्दी से आप इसका आंसर बताइए, तब हम लोग बनाएंगे। बताइए सुमित जी, ये कौन सा डाइस है, कौन सा डाइस है, ये जनरल डाइस। वेरी गुड, आपने समझ गया, जनरल डाइस 2 सतहों यानी देखने। अब देखिए 4 और 3 कितना हो गया, 7, तो ये जनरल डाइस। अब चलिए एक हम और देते हैं और जल्दी से इसको बताइए। तो ये बताइए ये कौन सा है, स्टैंडर्ड। वेरी गुड, स्टैंडर्ड डाइस, स्टैंडर्ड डाइस। क्यों, तो 6 5 11, 5 3 8, 6 3 9। इसके अलावे भी कुछ होगा नहीं ना, तो इसका मतलब क्या, ये दोनों का योग कहीं भी ये ऐड करके हम देखें तो कहीं भी 7 नहीं आया, तो ये क्या कहलाया, स्टैंडर्ड मानक पासा। बात समझ गए होंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब देखिए इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम हॉल में। यहाँ 3 दिया, यहाँ 5 दिया, यहाँ 1 दिया, ठीक है। चलिए दूसरा है, यहाँ 5 दिया, यहाँ 2, यहाँ 6 दिया और यहाँ पे क्या दे दें, 5 6 4, ठीक है। अब कह रहा है कि बताइए कि 3 का विपरीत सतहों का योग क्या होगा। कुछ नहीं करना, इस तरह का एक शेप बनाना है ऐसे, ठीक है। अब इसमें से आप खोजिए कॉमन कौन है। 5 कॉमन है दोनों में, और कुछ कॉमन है नहीं, तो 5 को बीच में देखिए, 5 को बीच में रखना है। 5 को क्या करना है, 5 को बीच में रखना है। और देखिए आप लेफ्ट से घूम जाइए या राइट से, इधर से घूमिए, अच्छा है 5 के इधर से घूम जाइए, दोनों साइड में किधरों से आप घूम सकते हैं। चलिए तो हम इधर से ही घूम के देखते हैं। 5 के बाद क्या है, 1 3, और 5 के बाद क्या है, 4 और 6। अब हमसे क्या पूछा क्या चीज़, 3 का विपरीत सतह। तो 3 का विपरीत सतह 6 और 6 का विपरीत सतह, 3 का विपरीत सतह क्या 6 और 6 का विपरीत सतह 3, 1 का विपरीत सतह और 4 का विपरीत सतह, 1 का विपरीत सतह हो गया 4 और 4 का विपरीत सतह हो गया 1। बात समझे। अब कहिएगा सर 3 का तो हो गया 6, 4 का हो गया 1, तो 5 का क्या हुआ। तो 1 से लेके 6 तक न डाइस में अंकित रहता है। तो इसमें से देखिए 1 होइए गया, 3 होइए गया, 4 होइए गया, 5 होइए गया, 6 हो गया, तो बचा कौन, 2। क्या बचा, 2। तो अब 5 का विपरीत सतह क्या हो जाएगा, 2। 5 का विपरीत सतह क्या हो गया, 2 हो गया। 5 का विपरीत सतह क्या हो गया, 2 हो गया। समझ में आया। तो इसी तरह हमको बनाना है। बस यहाँ ध्यान में रखना है कि स्टैंडर्ड डाइस और जनरल डाइस पकड़ना है। तो स्टैंडर्ड डाइस जनरल डाइस पकड़ लिए होंगे, कहीं किसी भी प्रकार के प्रॉब्लम नहीं। तो चलिए एक क्वेश्चन और हम बना लेते हैं। जैसे कि एक क्वेश्चन आपको दिया गया है, मान के चलिए क्या है, बताइए सुमित जी, पहला क्वेश्चन क्या है। बताइए पहला है 3 4 5। क्या है, 3 4 5 नहीं 5 है ना ऊपर में, 5 है। चलिए 5 3 इधर है, 3 हाँ 3 4। नेक्स्ट बोलिए, ऊपर में 4 है, ऊपर में 4 2 इधर है, 2 इधर 2 इधर 1 है ना। चलिए इसमें क्या कह रहा है, किसका विपरीत पूछ रहा है, 4 का। तो 4 का विपरीत पूछ रहा, अपोजिट। दूसरा क्वेश्चन बताइए, दूसरा प्रश्न ऊपर में 3, ऊपर में 3 फिर 5 है, 3 5 हाँ 2 2 फिर एक और लिखिए, बोली 5 4 1 5 4 4 उधर हो गए,
5 4 1, ठीक है। चलिए इसमें क्या कह रहा है, इसमें पूछ रहा है कि 5 का क्या होगा? किसका, 5 का। इसमें 5 का काढ़ा, तो 5 का विपरीत। चलिए ये सब पूछा गया क्वेश्चन है, तो चलिए हम देखते हैं क्या बोले हैं, कॉमन। क्या बोले हैं, कॉमन। तो कॉमन इसमें से खोजिए, क्या नजर आ रहा है कॉमन, 4, तो 4 के बीच में लिखिए। 4 के बाद से इधर, 4 के बाद क्या है 1, 1 के बाद 2, अब 4 के बाद क्या है 3, और 3 के बाद क्या है, बस कुछ नहीं करना। अब कहिएगा सर इधर से घूमे तो तब पर भी वही होगा। 4 लीजिए, 4 के बाद क्या है 2, 2 के बाद 1, किधर से घूमे, इधर से ना। 4 के बाद 2, 2 के बाद 1, तो 4 के बाद 5, 5 के बाद 3, ठीक है। तो देख लीजिए दोनों मिल गया। 3 का विपरीत 1, 1 का विपरीत 3 और 3 का विपरीत 1, 1 का विपरीत 3, 3 का विपरीत। और यहाँ देख लीजिए 2 का विपरीत 5, 2 का विपरीत 5 और 5 का विपरीत 2। चाहे इधर से घूमिए चाहे उधर से घूमिए, बतवा वहीं पहुँचता। बात समझ गए। फिर आइए हम यहाँ, या क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, दोनों में किधरों से घूम जाइए। चलिए इसमें क्या कॉमन है, 5 कॉमन है। चलिए इधर से घूमे तो यहाँ क्या लिख दें, यहाँ क्या लिख दें, 5 के बाद क्या है 3, 3 के बाद 2, 5 के बाद 3, 3 के बाद 5 के बाद 1, 1 के बाद, तो क्या पूछ रहा है इसमें 5 का विपरीत। तो 5 का विपरीत आप बताइए सुमित जी, हमको तो समझ में नहीं आया, आप बताइए 5 का विपरीत क्या होगा। 5 का विपरीत 6, वेरी गुड। 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, तो ये वो 6 नहीं दिख रहा है, तो 5 का विपरीत क्या हो जाएगा 6, हो गया आंसर। इसी तरह बना लीजिएगा क्वेश्चन। आज का टॉपिक यहीं तक, फिर मिलते हैं नेक्स्ट। क्या बोले, किस में, हाँ इसको दोनों तरफ से घुमा दिए, इधरों से घुमा दिए, इधर से भी घुमा के बना के देख लीजिएगा। और अच्छा लगे तो लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।